हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, इस पटल पे शिक्षा, एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार सृजन की बातें होती हैं और साथ ही साथ ये भी प्रयास किया जाता है कि किस तरह से जो हमारी सनातन, जो हमारी पौराणिक कथाएं, उससे भी रूबरू कराया जाए बच्चों को, जिससे कि एक संस्कार निर्माण हो। मैं भी इसी शिक्षा प्रणाली हमारी शिक्षा प्रणाली में कमी ये है कि हम सनातन को तिरस्कृत किए हुए हैं। वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते और न ही सच्चा इतिहास ही पढ़ा पाते हैं। करीब करीब इसी प्रणाली से मैं भी गुजरा हूँ और मुझे ऐसा लगता है जीवन के इस स्टेज पे आकर के कि हैव मिस समथिंग। तो हमारे बच्चों के लिए मैं कुछ ऐसी कहानियाँ परोसता रहता हूँ गाए बेगाए। और थैंक्स टू सोशल मीडिया की एक इसी तरह की कथा पिप्पलाद के बारे में मैंने कभी पढ़ी थी, जिसे मैंने शेयर किया था और पुनः वो वापस आते आते फिर से मेरे पास सामने आई है, तो मैं एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति करने जा रहा हूँ। दोस्तों, शमशान में जब महर्षि नारद के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उसमें उनकी पत्नी से वियोग सहन नहीं हुआ। वो भी चिता में जल गई उनके साथ। साथ में जो उनके साथ पास 3 साल का बच्चा था, उसे समीप में स्थित एक पीपल के कोटर में रख दिया। बच्चा पीपल के पत्ते और उसके फल खा करके बड़ा हुआ। कुछ दिन बाद उधर से देवर्षि नारद गुजर रहे थे। उन्होंने बच्चे की स्थिति देख करके पूछा कि तुम किसकी संतान हो। बच्चे ने कहा कि यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद जी ने ध्यान लगाया, देवर्षि थे, पता चल गया सब कुछ। बालक को बताया उन्होंने कि तुम तो महर्षि दधीच की संतान हो, जिनकी अस्थियां वज्र बनाने में इस्तेमाल हुई, जिससे राक्षसों का विनाश संभव हो सका। बालक ने पूछा कि ऐसी परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। तो उसने कोई जिम्मेदार नहीं है, शनि की महादशा थी। बालक ने तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। बालक ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे दिया जाए कि मैं जिधर दृष्टि डालूं जिस चीज पे, वो भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बालक ने सबसे पहले शनिदेव का आह्वान किया और उन पर दृष्टिपात किया और वो भस्म होने लगे। पूरे ब्रह्मांड में कोहराम मच गया, सारे देवता परेशान। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होते हैं बालक के सामने। वो कहते हैं कि ये क्रिया रोक दो, नहीं तो विनाश हो जाएगा। सूर्य पुत्र हैं शनिदेव। तो बालक ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने उसे ऑफर किया कि इसके बदले तुम मुझसे 2 वरदान ले लो, लेकिन रोक दो इस प्रक्रिया को। बालक सहमत हुआ। 2 वरदान उसने मांगे। पहला तो ये कि 5 साल की अवस्था तक कोई भी बालक शनि की महादशा से प्रभावित ना हो। दूसरा ये कि चूंकि मैं पीपल के वृक्ष के नीचे पला बढ़ा, तो ऐसा हो कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले पीपल को जल अर्पित करे, उसके ऊपर भी शनि की महादशा न लागू। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बालक ने प्रक्रिया तो रोक दी, लेकिन एक दंड उठा करके प्रहार किया, जिससे शनिदेव के पैर में चोट आई। इसीलिए तभी से कहा जाता है शनै शनै, धीमे धीमे चलते हैं। और शनि की महादशा भी धीमे धीमे चढ़ती है। तो इस पूरी कहानी का जो सारांश है
वो ये है कि कैसी भी विषम परिस्थितियां हों, उसमें हमें जीना सीखना होगा। तपस से क्या नहीं हासिल हो सकता। तपस्या तपस्या का मतलब एक तरीके का मिल्ट डाउन है। मिल्ट डाउन। जब आप तपस्या करते हैं, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, कार्य के क्षेत्र में हो, तभी आपको कुछ फल प्राप्त होता है। दूसरी चीज़ ये कि हमारी पौराणिक कथाएं में ऐसा लॉजिक है कि शनि के बारे में जो हमारा ज्ञान था, उसकी पुष्टि, उसका संदर्भ इस कहानी से लिंक होता है। दोस्तों, हमें इस तरह की कहानियाँ बच्चों को पढ़ानी चाहिए, और जिससे कि उनके अंदर संस्कार हो और विषम परिस्थितियों में भी जीवन जीने की कला उन्हें मिल सके। थैंक यू।